करंट देने के बाद पति अधमरा हो चुका है, लेकिन हैवान पत्नी और उसका प्रेमी भतीजा दोनों एक दूसरे से लिपटकर अपनी हवस बुझा रहे थे। फिर वापस आकर उसे करंट देते हैं। करीब 3 घंटे तक करंट और अय्याशी का यह खेल चलता रहा। और इन 4 लोगों ने एक बच्चे को इतना मारा है, 3 घंटे तक वो तांडव करा है, बांध के मारा है उसे, इतनी बुरी तरीके से मारा है कि सुनकर रूह कांप जाएगी। ना ही पत्नी को कोई दया आ रही थी, ना ही हैवान भतीजे को। हद तो तब हो गई जब पता चला कि इस हत्या में पत्नी की बहन और उसका आशिक तक शामिल था। जहर देके उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया है। तड़पाने के बाद अधमरी अवस्था में पॉइजन पिला दिया गया और फिर सब खत्म। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। देश में दीपिका नागर और तुषार शर्मा जैसे मामले अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच एक डरावनी मौत यूपी के मुरादाबाद में पति को दे दी गई। इस मौत को सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि क्या बदलते मौसम की तरह बदलाव लेने वाला प्रेम अपनी सारी मर्यादाओं को भूलकर एक घटिया स्तर को भी पार कर जाएगा। जी हां, मुरादाबाद के पवन के साथ यही सब कुछ हुआ था। पवन को न सिर्फ बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया, बल्कि इसके बाद उसे कई बार बिजली का करंट दिया गया। जब हालात बिगड़ने लगे तो उसे जहर पिला दिया गया ताकि मामला खुद जान देने का लगे। बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे तक पवन को बेरहमी से तड़पाया गया। वो भीख मांगता रहा, चिल्लाता रहा, शोर मचाता रहा कि काश कोई सुन ले, और अंत में उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपियों ने पवन के शव को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया और आसपास के लोगों को बताया कि उसने खुद से अपनी जान दे दी है और गिरने से उसकी मौत हो गई। यह पूरी घटना मझोला थाना क्षेत्र की डबका इलाके की है। मृतक पवन की शादी साल 2020 में संभल के हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव बटुआ निवासी आंचल से हुई थी और उनकी एक 3 साल की बेटी भी है। 2 साल पहले आंचल का पवन के सगे तहेरे भाई के बेटे अंकित से प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका था। अब जब पवन को इसकी भनक लगी तो पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगा था। पवन बार बार अपनी पत्नी को समझाता था कि भतीजे से किसी भी अवैध रिश्ते को वो ना रखे, क्योंकि इससे न सिर्फ पवन की किरकिरी होगी बल्कि गांव में उसकी पत्नी की इज्जत भी तार तार हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब आंचल की हरकतें खुलेआम बढ़ने लगी थी। पवन इस अवैध रिश्ते से मानसिक रूप से परेशान हो चुका था, क्योंकि वो भर दिन बार बार हर रात टॉर्चर होता। एक दिन पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही होती है और पति इसको लेकर कुछ समझ पाता है, और जो समझता है वो ये थी कि उसे मारने की कोई प्लानिंग चल रही है। पवन जब ये पूरी बातें सुनता है, उसने तत्काल करीब आज से 3 महीने पहले अपनी बहन को फोन किया और भयभीत होकर यह पूरी कहानी बताई और कहा कि आंचल उसकी हत्या करवा सकती है और इसे मुझे खुद से जान देने वाली कहानी में तब्दील करवा देगी। लेकिन उस वक्त परिवार ने इस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। हालांकि पत्नी की हरकतों पर निगरानी जरूर परिवार ने बढ़ाई थी, लेकिन घटना वाले दिन पत्नी ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को भी बुला लिया। इसके लिए पहले से ही प्लानिंग की गई थी। पूरी वारदात में महिला की बहन शिखा ने शर्त रखी कि जीजा के मरने पर घर तुम्हारा हो जाएगा, यानी आंचल से कहा उसने, उनकी 10 बीघे की जमीन भी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मेरे हिस्से में यानी शिखा के हिस्से में क्या आएगा। शिखा कहती है मुझे भी कुछ फायदा हो तब मैं इसमें साथ दूंगी, क्योंकि मेरा प्रेमी भी इसमें शामिल होगा। इस पर आंचल ने शिखा को लालच दिया कि अगर उसका पति पवन जब मर जाएगा तो मौत के बाद शिखा तुम भी अपनी प्रेमी के साथ इसी घर में रहना, मतलब घर हमारा हो जाएगा। वारदात के वक्त पत्नी और उसके भतीजे प्रेमी ने पहले पवन को बंधक बनाया, फिर उसे करंट के झटके दिए गए और फिर अधमरे पति के सामने ही अपने प्रेमी के साथ अपनी हवस बुझाई। पति छटपटा रहा था और अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन हैवानों ने उसकी एक ना सुनी। फिर सभी ने मिलकर उसकी पिटाई की बेरहमी से
और फिर करंट के झटके दिए। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे जहर पिला दिया गया और सीढ़ियों से पैर से धक्का मारकर नीचे फेंक दिया। हालांकि इसके बावजूद पवन की सांसें कुछ देर के लिए शेष रह चुकी थी। परिजनों ने जब अस्पताल ले जाने की जिद की तो रोते हुए आंचल ने कहा कि नहीं, पहले मेरे पिता को आ जाने दीजिए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक के शरीर पर चोट के 9 निशान मिले। महिला ज्यादा देर तक पुलिस को गुमराह नहीं कर पाती है और आखिरकार जब टूट जाती है तो उसने जहर की तरह ये सारी बातें उगल दी। पुलिस क्या कुछ कह रही है इस मामले को लेकर, सुनिए। देखिए, जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के अंतर्गत एक देवेंद्र के द्वारा कल शिकायत दी गई कि उसके भाई पवन की हत्या कर दी गई है, जिस क्रम में वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा बड़ी तत्परता से और गहनता से जांच के क्रम में ये तथ्य परिलक्षित हुए कि जो मृतक है उसकी वाइफ आंचल और उसकी आंचल की बहन शिखा, इन दोनों के द्वारा अपने 2 साथियों के साथ में, जिसका नाम एक अंकित और एक अजय है, जिनका क्रमशः आंचल और शिखा से संबंध है, इन चारों के द्वारा मिलकर उक्त पवन की हत्या की गई। पुलिस के द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो चारों एक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और दूसरी विधिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। ऐसे मामलों के बाद सवाल उठने लगे कि एक और बेटियों और दहेज तो दूसरी ओर बेटे और अवैध संबंध। आखिर शादी से भरोसा युवाओं का क्यों उठता जा रहा है? क्या प्रेम शादी के बाद कभी भी किसी और से हो सकता है? फिर शादी का क्या मोल रह जाएगा? प्रेम का बदलाव अगर मौसम की तरह होगा तो फिर इंसानी बनावट का अंतर कितना रह जाएगा? इस पूरी कहानी पर कुछ लाइनें हैं। कौन कहता है मोहब्बत सिर्फ बर्बाद करती है? कभी निभाने वाले मिल जाएं तो दुनिया याद करती है, और जब अपनों से ही जख्म मिले तब हर सांस इंसान को हैवान बना देती है। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा के इस रिपोर्ट में, इस कहानी में इतना ही। अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे कल रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते, शुक्रिया।